नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश की संस्कृति, भारत देश का इतिहास, देवी देवताओं का देश, वेदों और शास्त्रों का देश और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, त्योहार, उत्सव, व्रत, उपवास और उसी में एक उपवास, एक व्रत, एकादशी का व्रत और इसके अंतर्गत एकादशी के अंतर्गत अपरा एकादशी के संबंध में मैं आज आपको उसकी सूचना देने जा रहा हूँ। अपरा एकादशी पर धन वृद्धि के लिए हम विभिन्न उपाय कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन हमारी धन संपत्ति में अपार वृद्धि होती है। ऐसा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा, हमारे विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा बताया जाता है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी है जो कि आपके लिए अपार संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग खोलती है। अपरा एकादशी का व्रत करने और पूजा पाठ के उपाय करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर होता है और आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के विशेष उपाय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी को लेकर पद्म पुराण में यह बात बताई गई है कि इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपरा एकादशी पर किए जाने वाले धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपसे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके धन में वृद्धि करती हैं। ईशान कोण में आपको दीपक जलाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जलते रहना चाहिए, जला करके रखना है। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके घर पर कृपा बरसाती हैं, कभी धन की कमी नहीं होने देती। और उसके पश्चात एक मंत्र मैं बताता हूँ, उसका 108 बार जाप आपको करना है। अपरा एकादशी पर सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात तुलसी के पेड़ के पास में बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इस जप के पूरा होने के पश्चात तुलसी की मिट्टी से तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के संबंध भी इस एकादशी से है, अपरा एकादशी से है। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसके पश्चात घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी, आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको इसके साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और शंख से हमें जलाभिषेक करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और आपके धन में वृद्धि होती है और घर में बरकत कृपा आती है। भोग लगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय अपरा एकादशी के दिन खीर बनाना पड़ेगा। खीर बना करके भोग लगाएं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया प्राप्त होती है और आपके परिवार के सभी लोगों की प्रगति होती है और आपको अचानक से रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आपका कहीं धन रुका हुआ है वो आपको वापस मिल जाता है। अन्नदान का दिन भी अपरा एकादशी के दिन शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी पर ज़रूरतमंद आवश्यकता वाले लोगों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, फलदान करें। इस दिन ठंडे फलों का दान करने से आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर के सभी लोग सुखी संपन्न होते हैं। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्रों का भी दान
करना चाहिए। इससे भी आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे, प्राप्त होंगे। इस प्रकार अपरा एकादशी के महत्व से आपको मैंने आज चर्चा में बताया, इस रचना में बताया कि यह भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन है और भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता को जिस प्रकार से भी आप प्रसन्न कर सकते हैं करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य लाभ लेकर के आ सकते हैं। यदि आपको मेरी आज की है रचना अपरा एकादशी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।